देखिए प्रश्नावली 8.1 जो है 8.1 का ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें दिया हुआ है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मैंने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोगों को निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं। वो त्रिभुज कैसा होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। देखिए समकोण त्रिभुज हम लोगों ने बनाया है और इसका नाम दे देते हैं ABC। ये एक्स्ट्रा काम है। और यहाँ देखिए मान लेते हैं हम कौन सी क्या है, थीटा है, कौन सी थीटा है। तो इसमें से दिया क्या हुआ है हम लोग बनाते हैं। तो बनाने से पहले हम लोग लिखेंगे हल। हल क्या करना है कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जो दिया है हम लोग उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है कि सेक थीटा बराबर 13/12। देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो इसको जानने के लिए हम लोगों को लाल बटे कक्का हम लोगों को ये ट्रिक जो है याद रखना पड़ेगा। देखिए लाल बटे कक्का जो है, अगर इस ट्रिक याद है और आपको सीक्वेंस से अगर आपको याद है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, अगर सीक्वेंस से याद है तो ये ट्रिक के मदद से आप सारे त्रिकोणमितीय अनुपात को आसानी से लिख सकते हैं। देखिए साइन कोस टेन कोट सेक, सेक का वैल्यू यहाँ है तो कर्ण बटे में आधार होता है। कर्ण बटे में आधार है। देखिए कर्ण और बटा में क्या होता है, आधार। कर्ण बटा में आधार। देखिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे कोण सी के सापेक्ष में अगर बात करते हैं तो ये 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है और थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, लंब होता है। तो यहाँ से देखेंगे कि कर्ण का मान दिया हुआ है 13, तो यहाँ लिख देंगे 13। आधार का मान है, आधार ये बच जाता है जो मेरा आधार होता है, आधार का मान है 12। ये हम लोग को लंब का मान पता करना है। यहाँ से अगर हम लोग देखें कि कर्ण और आधार का जो अनुपात है, कर्ण और आधार का जो अनुपात है वो 13:12 है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लंब का वैल्यू हम लोग को निकाल लेंगे, लंब का मान पता कर लेंगे। तो माना कि क्या मानते हैं हम लोग, माना कि कर्ण बराबर 13K और आधार बराबर 12K। यहाँ से हम लोग लंब निकालेंगे, लंब बराबर वाट, लंब बराबर वाट। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं लंब निकालने के लिए। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। देखिए यहाँ से कर्ण का वैल्यू हम लोग लिखते हैं 13K का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में क्या होता है, आधार। आधार क्या है, तो आधार है 12 का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 13 × 13 169K का स्क्वायर होता है। यहाँ होता है लंब का स्क्वायर और प्लस 144K का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम लोग देखें कि 169K का स्क्वायर, ये प्लस वाला इधर आता है तो माइनस बन जाता है, 144K का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम लोग लंब का वैल्यू पता करते हैं कि लंब बराबर क्या होगा, तो देखिए 169 में 144 जाएगा तो बच जाएगा 25K का स्क्वायर और इधर है लंब का स्क्वायर। इधर हो जाएगा, अगर लंब निकालेंगे तो इधर रूट हो जाएगा 25K का स्क्वायर। यहाँ से अगर लंब पता करेंगे तो हो जाएगा 5K हमारा लंब पता चल गया। अब यहाँ से हम लोग को सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना है। तो देखिए प्रश्नानुसार त्रिकोणमितीय अनुपात अगर हम लोग को ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात अगर हम लोग को ज्ञात करना है तो यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा बराबर, यहाँ लिख देंगे अब क्या करना है, हम लोग को सभी मान निकालना है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। तो लंब का वैल्यू क्या है, लंब का वैल्यू क्या है 5, लंब बटे में कर्ण, कर्ण का वैल्यू क्या है दिया हुआ है 13K। तो यहाँ से लिखेंगे 13K, K से K खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 5/13। साइन के बाद कोस होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। तो आधार यहाँ से 12 है,
आधार बटे में कर्ण होता है। आधार का वैल्यू दिया हुआ है 12 के, तो हम लोग लिख देंगे 12 के, और कर्ण का मान है 13 के से के ख़त्म, बच जाएगा 12/13। साइन कोस टेन होता है, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। लंब का मान है 5 के, लंब बटे में आधार होता है, लंब बटे में आधार होता है। लंब का मान दिया हुआ है 5 के, तो हम लोग लिख देंगे 5 के, और आधार यहाँ लिखा हुआ है 12 के, तो हम लोग लिख देंगे 12 के से के ख़त्म हो जाएगा, बच जाएगा 5/12। साइन कोस टेन हो गया। कोट क्या होता है, कोट थीटा, तो कोट थीटा होता है टेन का उल्टा होता है, आधार बटे में लंब होता है, आधार बटा में लंब होता है। तो आधार का मान जो है हम लोग को दिया हुआ है, आधार बराबर 12 के, और लंब का मान होता है 5 के से के ख़त्म, 12/5 बच जाएगा। साइन कोस टेन कोट सेक तो दिया हुआ है, हम लोग को लिखना है कोसेक थीटा। कोसेक साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, यानी कर्ण बटे में लंब हो जाएगा, और कर्ण का मान है 13 के, और लंब का मान है 5 के से के ख़त्म, 13/5। अगर इस सवाल को अगर आप ऑब्जेक्टिव रूप में करना चाहते हैं, किस रूप में, ऑब्जेक्टिव रूप में करना चाहते हैं, तो आपको हमने पहले वीडियो में बताया है एक प्यारा सा ट्रिपलेट। क्या ट्रिपलेट था, 5, 12 से 13 बनता है। 5, 12 और 13 का हमने एक त्रिक बताया था, ट्रिपलेट बताया था। इस ट्रिपलेट की मदद से आप आसानी से और शॉर्टकट रूप में इस सवाल का हल आप कर सकते हैं। यहाँ से आपको क्या दिया हुआ है, इसको दिया हुआ है सेक थीटा बराबर, देखिए कितना हम लोग जल्दी बना सकते हैं। सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12 दिया हुआ है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटे में आधार होता है। ये कर्ण है और ये आधार है। यहाँ से हम लोग अगर लंब पता करना चाहते हैं, तो लंब क्या हो जाएगा, देखिए 13, 12 दिया हुआ है, 5 नहीं है, तो यहाँ से हम लोग 5 लिख लेंगे लंब। आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, तो यहाँ से देखिए लंब और नीचे में कर्ण। कोस थीटा अगर निकालना चाहते हैं तो आधार बटे में कर्ण होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। टेन थीटा निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, टेन थीटा निकालना चाहते हैं, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार होता है। तो यहाँ से देखिए लंब और आधार, देखिए आधार क्या है, आधार है 12। इसके बाद कोट थीटा निकालना चाहते हैं तो 12/5 होगा। अगर सेक थीटा तो दिया हुआ है, और यहाँ से अगर हम लोग कोसेक थीटा निकालना चाहते हैं तो कोसेक थीटा हो जाएगा 13/5। फिर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्लास करते हैं।